हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेजी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला। लेकिन उसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए भिंडी मसाला बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 1/4 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, आधा छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह हमने बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च को इस तरह हमने लंबा काट लिया है, 1 बड़ा प्याज लिया और इसे इस तरह से लंबा काट लिया है, आधा कप धनिया का बारीक कटा हुआ और 250 ग्राम हमने भिंडी ले लिया और उसे अच्छे से धोकर हमने 2 घंटे पहले रख दिया था। अब वो अच्छे से सूख चुकी है और उसे इस तरह हमने पीसेस में कट कर लेना है। हमने उसे ना ज़्यादा बड़े पीसेस में कट करना है ना ज़्यादा छोटे, तो हमें मीडियम साइज़ के पीसेस में उसे कट कर लेना है। तो आइए भिंडी मसाला बनाना शुरू करते हैं। भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में तेल को गर्म करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा डाल देंगे भिंडी और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी जो है वो थोड़ी चिपचिपी होती है, तो भिंडी को फ्राई करने से उसका चिपचिपापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भिंडी को धोने के बाद उसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर भिंडी जो है वो गीली होगी तो उसे काटते टाइम वो सारी चिपचिपी हो जाएगी, तो इसलिए उसे धोने के बाद थोड़ी देर सुखा जरूर लीजिए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे 1-2 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख सकें, तो आप किसी कपड़े की मदद से उसे अच्छे से सुखा लीजिए। भिंडी को हाई फ्लेम पर फ्राई होते 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्राई की हुई भिंडी को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसी तेल को यूज़ करेंगे, डालेंगे इसमें जीरा और उसे उसके कलर चेंज होने तक सौते कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जैसे ही जीरे का कलर चेंज होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद हमने लंबी कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देनी है, साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसे अब हमने तब तक पकाना है जब तक कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, डालेंगे इसमें टमाटर और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद डालेंगे इसमें नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अभी हमें गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देना है ताकि मसाले जले ना। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और पानी जो है वो अच्छे से सूख नहीं जाता। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी जो है वो सूख चुका है। डाल देंगे इसमें भिंडी, गरम मसाला, धनिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते जरूर रहिए। भिंडी को ढके हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसे मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी भिंडी मसाला बनकर तैयार है। आइए हम इसे सर्व करते हैं। तो ये हमारी गर्मा गर्म भिंडी मसाला बनकर तैयार है। आप इसे परांठे या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें। और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड करते रहिए। थैंक यू।